और प्रधानमंत्री जी ने, उनका आशीर्वाद मिला, उनने मुझे सौंपा है किसानों का कल्याण, कृषि विभाग और गरीबों का भी। मेरी बहनों, लाडली बहना से लखपति बहना बनाना है, वो बनाना है। कोई कुर्सी को सजाने के लिए थोड़ी बने, पद के बैठ के फूल के गड़गड़ हो जाएं और सब भूल जाएं, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं है इसके लिए कि गांव गांव में एक संकल्प रहेगा ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से, गरीबी मुक्त गांव बनाएं, गरीबी मुक्त गांव। तो बहनें बने लखपति, उसके लिए पूरी योजना है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है 1 करोड़ लखपति दीदी अब तक बन चुकी है, 2 करोड़ और बनाना है, 15 लाख अभी बना चुके हैं। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। और एक बात और, कई रह गए कच्चे घर वाले, तो अभी 2 करोड़ मकान और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए पक्के बनाए जाएंगे। 2 करोड़ गांव में और शहरों में 1 करोड़। तो यह अभियान लगातार चलेगा। और रही विकास की बात, तो दोनों चीजें, एक, आपका दुख मेरा दुख है, आपका सुख मेरा सुख है। आप खुश रहोगे तो मैं मुस्कुराऊंगा, और आप दुखी रहे तो मैं भी चैन से सो नहीं पाऊंगा। भरसक कोशिश करेंगे, व्यापक कोशिश करेंगे कि हर एक के दर्द को पी जाएं, तकलीफ को दूर करें। और इसलिए केंद्र की और राज्य की योजनाएं, प्रभारी मंत्री जी, विधायक जी भी बैठे। आज ही विदिशा में हमने बैठक बुलाई है अधिकारियों की, बासौदा और विदिशा। वैसे कुरवाई भी देखेंगे, चिंता मत करना, पूरा ही जिला अपना है, कुरवाई, शमशाबाद, सिरोंज। लेकिन कुछ एक बैठक करके रोड मैप बनाने वाले, जैसा लखन भाई कह रहे थे, हरि सिंह जी ने भी मुझे लिखी दिया है कि बड़े बांध यहां भले ना बने, लेकिन छोटे छोटे बांधों की श्रृंखला कैसे बनाई जा सकती है, आज चर्चा करना शुरू करेंगे उसमें। लेकिन फिर वो बेटियां विदिशा में रही और उनकी शादी करके यहाँ से विदा करने का काम नहीं किया। लेकिन मन में ये भाव कि बेटियों के साथ भेद समाप्त होना चाहिए। और जो पहले नारी लक्ष्मी जैसी योजना बनी, बेटियों को, बहनों को रिजर्वेशन मिला चुनाव लड़ने के लिए, तो हमारी बहनें और बेटियां मंच पर बैठी है। तो लंबी कहानी है, मैं नहीं कहता। लेकिन उसके बाद मन में एक विचार बार बार आता था कि जब तक बहनों की गरीबी दूर नहीं होगी, जब तक वो संपन्न और समृद्ध नहीं बनेगी, तब तक बहन और बेटियों का भला नहीं होगा। ये सच है कि चुनाव लड़े, वो अध्यक्ष बनी, जनपद की, जिला पंचायत की, नगर पालिका की, महिला सशक्तिकरण का काम हुआ, कई तरह की चीजें हुई। लेकिन एक विचार भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप से कि बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण होना चाहिए। और इसलिए 2007-8 से सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करने का क्रम प्रारंभ उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ। और उसी में आपने देखा, हमारी द्रौपदी दीदी बोल रही थी अभी, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी। धीरे धीरे ये संगठन शुरू हुआ, महिला स्वयं सहायता समूह बने, और समूह धीरे धीरे ताकतवर होते गए, और ताकतवर होते होते इतने आगे बढ़े कि कई दीदियों की आमदनी 1 लाख रुपया साल हो गई, मतलब 10,000 रुपया महीना चलता। अब मैं आज पूरे विवरण में नहीं जा रहा कौन कौन से काम शुरू किए, दीदियां जानती है। और प्रधानमंत्री जी ने, मेरी बहनों, ये संकल्प लिया है कि कोई बहन गरीब ना रहे। बताओ, गरीब रहना चाहेगा? जोर से बताओ ना, कोई गरीब रहेगी क्या? हम गरीब नहीं रहेंगी, हमारी आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, हम भी काम करेंगे, क्योंकि नारी तू नारायणी। तो अभी दोस्तों आप लोगों ने सुना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में लखपति बहना सम्मेलन किया, जहां से उन्होंने किसानों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, मोदी जी ने मुझे किसानों के कार्यकाल के लिए जो है चुना है, और किसानों के कल्याण विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत के किसानों के लिए, ये उन्होंने कहा है। साथ ही लखपति दीदी
योजना को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही लाडली बहना को लेकर कहा है कि मध्य प्रदेश में हमने गरीब बहनों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ये जो योजना है वो हमने चालू की है। और उन्होंने बताया है कि हर महीने बहनों के खाते में अब 1500 रुपये आने वाले हैं। आने वाली जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी डालेंगे उसकी किस्त 16वीं किस्त है वो डॉक्टर मोहन यादव जी डालेंगे, ये उन्होंने बताया है। और सबसे पहले हम उनका पूरा भाषण सुनते हैं, फिर आगे आप लोग को बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है। फिर आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर सुनाएं। दीदी बनाएंगे 3 करोड़, अभी 1 करोड़ 11 लाख बन गए। 11 लाख तो जलगांव में कुछ प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री जी ने दिए, फिर पूरे देश में प्रमाण पत्र वितरित हुए। और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने 5,000 करोड़ रुपया बैंकों के रिलीज किए स्वयं सहायता समूह के खातों में। 2,500 करोड़ रुपया रिवॉल्विंग फंड जो केंद्र सरकार सीधे देती है उन्हें रिलीज किए 7,500 करोड़ रुपया। और आज जब मैं आपके बीच आया हूं, प्रहलाद जी आपके बीच आए हैं, लखन जी आए हैं, तो इस संकल्प के साथ कि हम किसी बहन को गरीब नहीं रहने देंगे। अगर वो काम करना चाहेगी तो कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, सबको लखपति बनाएंगे, लखपति। अब देखो काम तो करना पड़ता, जैसे भी कौन दीदी आई थी, कई तरह की दीदियां, कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, ड्रोन दीदी, अलग अलग काम सब देते जा रहे हैं। इतने काम दीदियों के जिम्मे आने वाले हैं कि अगर काम करना चाहेगी तो कोई दीदी गरीब नहीं रहेगी, हर दीदी लखपति बनेगी, लखपति। अपने घर का कामकाज करते हुए अपनी आमदनी इतनी बढ़ाएंगी कि 1 लाख रुपया सालाना से ज्यादा हो। और केवल आमदनी नहीं बढ़ती, अभी हम लोग बात कर रहे थे, समूह में आते ही बहनों की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। बताओ पहले तो घूंघट डाले घर में ही रहती थी, कभी बाहर निकलती थी। आज क्या भर्रा के साथ भाषण देती थी, नेताओं को माफ कर देती। और कई दीदियां तो नेता ही बन गई, 17,000 दीदियां चुनाव जीत गई। और आने वाले टाइम में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, अलग अलग पदों पे, और 2029 में तो एमएलए बनने वाली है कई। इनमें से कई नीचे होंगे और दीदियां विधायक बन के बैठ जाएंगी, सांसद बन के बैठेगी। ये सब कुछ अनुभव, बताओ अनुभव लगता है कि नहीं लगता? जिससे कहते थे घूंघट माप, चूल्हा पार, रोटी बना, 50 आदमी आ रहे, लगी बिचारी पसीना पसीना हो रही थी। और आज मेरी दीदियां ड्रोन उड़ा रही है, क्या नहीं देती? ये क्रांति है, क्रांति। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग सुन पा रहे हैं, मुख्यमंत्री, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री हैं इस समय, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। इसको लेकर उन्होंने अभियान चालू किया है। उन्होंने कहा है कि उस दिन महाराष्ट्र में लगभग 5,000 लखपति दीदियों को खातों में राशि जो है डाली है। और आप लोगों को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लखपति बहना योजना जो है मध्य प्रदेश में चल रही है, क्योंकि वो तो शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ही चलाई गई थी। लखपति बहना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे लाडली बहना लक्ष्मी योजना हो, कई योजना जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई थी, वो आगे भी लगातार जारी रहेंगी, ये उन्होंने बता दिया है। उनके खाते में भी पैसा डलेगा। साथ ही लाडली बहनों को आवास की राशि भी मिलेगी, साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा भी मिलेगा, राहत राशि भी मिलेगी, फसल बीमा भी मिलेगा। ये उन्होंने डॉक्टर जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं उन्होंने कहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग जब वीडियो को सुनेंगे पूरा तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आने वाला। चलिए सुन लेते हैं उनका पूरा मामला। 5,000 करोड़ रुपया बैंकों के रिलीज किए स्वयं सहायता समूह के खातों में। 2,500 करोड़ रुपया रिवॉल्विंग फंड जो केंद्र सरकार सीधे देती है उन्हें रिलीज किए 7,500 करोड़ रुपया। और आज जब मैं आपके बीच आया हूं, प्रहलाद जी आपके बीच आए हैं, लखन जी आए हैं, तो इस संकल्प के साथ कि हम किसी बहन को गरीब नहीं रहने देंगे। अगर वो काम करना चाहेगी तो कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, सबको लखपति बनाएंगे, लखपति। अब देखो काम तो करना पड़ता, जैसे भी कौन दीदी आई थी, कई तरह की दीदियां, कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, ड्रोन दीदी, अलग अलग काम सब देते जा रहे हैं। इतने काम दीदियों के जिम्मे आने वाले हैं कि अगर काम करना चाहेगी तो कोई दीदी गरीब नहीं रहेगी, हर दीदी लखपति बनेगी, लखपति। अपने घर का कामकाज करते हुए अपनी आमदनी इतनी बढ़ाएंगी कि 1 लाख रुपया सालाना से ज्यादा हो। और केवल आमदनी नहीं बढ़ती, अभी हम लोग बात कर रहे थे, समूह में आते ही बहनों की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। बताओ पहले तो घूंघट डाले घर में ही रहती थी, कभी बाहर निकलती थी। आज क्या भर्रा के साथ भाषण देती थी, नेताओं को माफ कर देती। और कई दीदियां तो नेता ही बन गई,
17,000 दीदियां चुनाव जीत गई और आने वाले टाइम में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, अलग अलग पदों पे और 2029 में तो एमएलए बनने वाली है कई। इनमें से कई नीचे होंगे और दीदियां विधायक बन के बैठ जाएंगी, सांसद बन के बैठेगी। ये सब कुछ क्या है बताओ, आरोप लगता है कि नहीं लगता? जिससे कहते थे घूंघट माप, चूल्हा काट, रोटी बना, 50 आदमी आ रहे, लगी बेचारी पसीना पसीना हो रही थी। और आज